प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बात और, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिएगा तो साइंस ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी आपके लिए भी अच्छा ही होगा। अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में भी लोग अच्छा सोचेंगे। एक बात मैं जरूर कहूँगा आपके हौसला अफजाई के लिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब बिना टाइम डिले किए हुए, बिना मजाक का एक बात कह के और आपका टॉपिक शुरू करता हूँ। वो बात क्या है? बिना स्ट्रेटेजी, बिना प्लानिंग का अपनी पढ़ाई शुरू मत करिए। आप सीरियस हो जाइए और ध्यान से मेरा टॉपिक सुनिए। और वो चैप्टर और वो टॉपिक क्या है ये देखिए। चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो आपको ये जानना है कि आज इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ना है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये गायरेशन कहाँ से आ गया, रेडियस क्या हो गया, ये क्या बात आ गई, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपको इसको डिफाइन करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ आइडिया बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी बॉडी है और ये एक्सिस है। इसका मास कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, इस सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर, जहाँ पर इसका टोटल मास माना जा सकता है कि कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर इसको कैपिटल आर ले लीजिए, स्मॉल, इसको के भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को कई जगह आर या के दोनों में से किसी एक से डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कैपिटल के है, तो हमने कैपिटल आर लिया, यहाँ पर एक्सिस ले लिया ए बी। अब आपको देखना है कि टोटल मास इस पूरे बॉडी का, या अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी होता उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। उस सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास उसका यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, और उस कंसंट्रेटेड मास का जो कि पॉइंट मास के फॉर्म में है, ए बी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, mr² होगा। जाहिर सी बात है, मतलब इस पूरे को सेंटर ऑफ मास पर, पूरे का मास m एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट मास का जो कि सेंटर ऑफ मास है पूरे बॉडी का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। यहाँ पर इस r को जो कि इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करता हूँ। छोटा छोटा कई पार्टिकल्स ले लीजिए, मान लीजिए m1 m2 m3 कई पार्टिकल्स ले लीजिए, और तब देखिए कि आपको अपने आप इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि m1 एक पार्टिकल है, यहाँ पर m2 एक पार्टिकल है, m3 एक पार्टिकल है, एंड सो ऑन mn, ऐसे बहुत है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस इससे r1 है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r2 है, इसका r3 है, और एंड सो ऑन इसका rn है। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, I = m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस mn rn²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इक्वेशन 1। और अब देखिए इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है cm, सेंटर ऑफ मास, और इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R ले लीजिए। सबका मास यहाँ पर एक्ट कर रहा है, कैपिटल M ले लीजिए मास। तो जाहिर सी बात है कि टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I ठीक वही होगा जो टोटल का एक मास, टोटल का जो मास है, इफेक्टिव मास जो यहाँ पर एक्ट करता है, जो R डिस्टेंस पर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। सेम होगा, दोनों का आप इक्वेट करेंगे, ये I इक्वल है तो ये राइट पोर्शन इसके राइट पोर्शन के इक्वल होगा। अब इससे क्या कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि पूरे पार्टिकल्स का या बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, है ना। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया।
अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन में मैं आपको बता रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ कि अगर n आइडेंटिकल मास है तब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, उसको आपके सामने मैं हाजिर करता हूँ। ये तो मोर जनरल फॉर्म है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मास सब आइडेंटिकल मास हो, मान लेते हैं कि एक्सिस है यहाँ पर और हमने वही r1 डिस्टेंस पर m1 फिर r2 डिस्टेंस पर कोई मास m2, ये एक्सिस है ये भी, यहाँ से इसी तरह से अगेन m3 r3 डिस्टेंस पर, अगेन इसी तरह से mn rn डिस्टेंस पर। तो जाहिर सी बात है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ एक काम करना आपको, सब आइडेंटिकल है तो यहाँ पर लेट m1 इजकल टू m2 इजकल टू m3 सब आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मास सबका इक्वल है, इजकल टू m हमने मान लिया, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि I इज इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एम आर एन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ठीक जब सबको हमने ऐड कर दिया तो आप एक चीज़ देख लीजिए, ये आर एन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर ये हो गया। आप ठीक स्मॉल एन से और स्मॉल एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉल एन से डिवाइड कीजिए, जितने पार्टिकल्स हैं ये एन इंटू एम टोटल मास हो जाएगा। ध्यान रखिए टोटल मास हो जाएगा। और ये टोटल आप मान लीजिए कि सेंटर रेडियस गायरेशन यहाँ पर आर है, तो सबका मास कैपिटल एम यहाँ पर एक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा फार्मूला हमने बताया था कि I इज इक्वल टू जो I इज इक्वल टू एम रेडियस गायरेशन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ये 1 हो गया, हम लोग का इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया। 1 और 2 से इक्वेट करिए तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन 2 एम एन डिवाइडेड बाई एन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, और ये एम एन कैपिटल एम ले लीजिए, इसको कैपिटल एम एन आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, इस एम से इस एम को कट करिए और कट करने के बाद जो रिजल्ट हम लोग के सामने आएगा वह रिजल्ट आप देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और फाइनल इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो आ गया वो आ गया आपका आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये हम लोग के पास एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन का, जो कि एन आइडेंटिकल पार्टिकल जिसका मास ईच मास इक्वल लेकिन डिस्टेंसेस सबका अलग अलग, उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन का ये फॉर्मूला हो गया। इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं डायरेक्ट, आपको ये कंसेप्ट अगर याद है, ये आर टू स्क्वायर है, आर थ्री स्क्वायर है प्लस आर एन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम लोगों के पास जो आज की रेडियस ऑफ गायरेशन का से रिलेटेड क्या कंसेप्ट सीखा हम लोगों ने, रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने इसका डेफिनेशन सीखा, इसके फॉर्मूले सीखे, इसका जनरल फॉर्म सीखे। और अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आपको M1, M2, M3 ये मासेस सपोज कर लिए गिवन वैल्यूज दिया हुआ हो, तो उस केस में आप रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, एक केस में आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को थोड़ा सा हटाइए, आप एक सपोज कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म रॉड ले लीजिए और एक किनारे से उसको घुमाइए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक किनारे से ml/3। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो I = ml/3 आपको पता है, और रेडियस गायरेशन को R मान लीजिए, कैपिटल R, तो ml/3 = mr²।
देखिए कैसे, सपोज के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करनी है। यूनिफॉर्म रॉड जिसके एक किनारे से रोटेशन किया जा रहा है और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप मान लीजिए कि आर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जब आर है तो आप लिखिए यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ एल है पूरा, एक किनारे से इसको रोटेट किया जा रहा है, इसका मास कैपिटल एम है, तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 हो गया, इक्वेशन 1। और आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप मान लीजिए कि आर रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये मान लीजिए। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करिए तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, एम से एम कैंसिल कीजिए, दैट इज आर इज इक्वल टू एल बाई √3। ये हो गया हम लोग का L बाई √3, ये हम लोग का रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह बाकी कहीं भी अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उसकी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, एम आर स्क्वायर की इक्वल कीजिए, आर की वैल्यू निकालिए, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।